ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी, देवी अदिति और देवी दिति। देवी अदिति के पुत्र थे इंद्रदेव, जिन्हें देवों ने स्वर्ग लोक का सिंहासन प्रदान करके उन्हें देवराज का सम्मान दिया। देवराज बनने पर इंद्रदेव अहंकार से भर उठे, अपने समक्ष सभी देवों को तुच्छ समझने लगे और एक दिन इंद्रदेव ने असुर पुलोमा की हत्या करके उनकी पुत्री सच्ची से विवाह कर दिया। देवी दिति के जीवन का एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्त हेतु घोर तपस्या की। देवी दिति की तपस्या सफल हुई। उन्हें संतान के रूप में देवों का आशीर्वाद मिला। देवों के गुरु बृहस्पति देव ने उनकी अजन्मी संतान के बारे में भविष्यवाणी की। देवराज इंद्र, आपकी छोटी माता दिति के गर्भ से एक अद्भुत संतान का जन्म होगा। वो ज्ञान, बुद्धि, शक्ति और गुणों में सर्वश्रेष्ठ होगा, जो इतना तेजस्वी होगा कि उसके तेज का सामना कोई भी देवता नहीं कर पाएंगे। जो इतना तेजस्वी होगा कि उसके तेज का सामना कोई भी देवता नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उस पर विशेष कृपा होगी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उस पर विशेष कृपा होगी। आपकी छोटी माता दिति के गर्भ से एक अद्भुत संतान का जन्म होगा, जो इतना तेजस्वी होगा कि उसके तेज का सामना कोई भी देवता नहीं कर पाएंगे। इस संसार में हमारे सिवा कोई दूसरा देव हो ही नहीं सकता। यदि किसी के देवराज बनने की तनिक भी संभावना होगी तो हम उस देव को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देंगे। अच्छा दीदी, अब तुम आराम करना, ठीक है? और कोई भी काम नहीं करना।
छोटी माँ, क्षमा करना, मैं आपके पुत्र को जन्म लेने से पहले ही समाप्त करने जा रहा हूं। क्या करें, विवश है हम। आपका पुत्र हमारा शत्रु बनेगा तो हमें अपने शत्रु को समाप्त तो करना ही होगा ना। हे शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हैं, फिर मेरे साथ यह अन्याय कैसे हो गया? कैसे इंद्र ने मेरे पुत्र की हत्या कर दी? शनिदेव, मेरी अजन्मी संतान का इसमें क्या अपराध था? शनिदेव, या तो आप न्याय करेंगे, अन्यथा यह अधूरी मां समझेगी कि मेरे पुत्र की हत्या में आपका न्याय भी सम्मिलित था और मेरे पुत्र की हत्या का दोष सारे देवों के सर पर होगा। शनिदेव, इंद्रदेव ने अपने अधिकारों का इतना अनुचित प्रयोग किया है जिसमें क्षमा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। देवी दिति, इस अन्याय का न्याय अवश्य होगा। हमारा न्याय सभी के लिए एक समान है, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। हम देवराज इंद्र हैं, देवों में सर्वश्रेष्ठ और सदैव सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ। इंद्रदेव, 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 इंद्रदेव। इस सृष्टि में कोई भी प्राणी अपने अच्छे कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। तुम एक अजन्मे बालक की हत्या करके घोर पापी और अधर्मी बन चुके हो। शनिदेव, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। मत भूलिए कि हम देवराज इंद्र हैं, संपूर्ण देवों के राजा। देवराज होने का यह अर्थ नहीं कि आप जो चाहें पाप कर सकते हैं। आपने एक अजन्मे बालक की हत्या के साथ साथ उसकी मां के जीवन को भी नष्ट किया है। शनिदेव, हमारी महत्वाकांक्षाओं के मार्ग में जो भी आएगा हम उसे समाप्त कर देंगे। और हमारा न्याय चक्र तुम्हारे अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा। इंद्र, हम तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहे हैं। या तो अपने अपराधों को स्वीकार करके प्रायश्चित कर लो, अन्यथा हमारा न्याय चक्र तुम्हें दंडित करेगा। हम नहीं मानते आपके न्याय चक्र को और ना ही आपके दंड को। शनि, आप हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। तुम जैसे अहंकारी बातों से नहीं समझेंगे।
हम अपनी जल स्तंभन क्रिया से अब जल में ही रहेंगे। इंद्र, तुम धरती लोक में पहुंच गए हो, जो कर्म भूमि भी कहलाती है और मृत्यु लोक भी। यहां मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तुम भी अपने पाप कर्मों का फल उसी धरती लोक में भोगोगे। शनिदेव, आप अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। मत भूलिए कि हम एक देवता हैं। देवता इस तरह जल में छिपकर नहीं बैठते। इस तरह जल में छिपकर तो कोई पापी या निकृष्ट प्राणी ही बैठ सकता है। जाइए और अपने पाप कर्मों का दंड भोगिए। शनिदेव, आप हमारे स्वर्गलोक जाने का मार्ग रोक नहीं सकते। हम देवराज हैं और देवराज ही रहेंगे। ये हमारे वस्त्रों और आभूषण को क्या हुआ? हमारी ये दशा। हमारी शक्तियां। इंद्र, अब तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। हमने तुम्हारी सारी दिव्य शक्ति को अभी अभी छीन लिया है। अब तुम इस धरती के एक अत्यंत साधारण मनुष्य हो। अब तुम इस धरती के एक अत्यंत साधारण मनुष्य हो। वस्त्राभूषण के बिना खो गई सब पहचान। वस्त्राभूषण के बिना खो गई सब पहचान। इंद्र भटकते गली गली सहे दुत्कार और अपमान।
मान सहे दुत्कार और अपमान। सच्ची मेरी पत्नी और पुत्र जयंत इस धरती पर? सेठ जी, मेरे पुत्र को भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। भूख लगी है? हैं? ए भिखारन, ये कोई धर्मशाला नहीं है, दुकान है दुकान, मिठाई जलेबी और दूध की। पहले निकालो धन, फिर मिलेगा भोजन। सच्ची? जयंत, तुम दोनों यहां इस धरती पर? और वो भी इस हालत में। दूसरे देवता देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आपने जो पाप किया है वो भी देवताओं ने ही देखा है। स्वर्गलोक में देवताओं ने हमारा इतना अपमान किया कि हम वहां एक क्षण भी रुक नहीं पाए। मुंह छुपाते धरती लोक पर चले आए कि यहाँ कोई नहीं पहचानेगा। सच तो यह है स्वामी कि हम मां पुत्र आपके बुरे कर्मों का दंड भुगत रहे हैं। तुम भी सूर्य पुत्र शनिदेव की भाषा बोल रही हो शची? पिताश्री, बहुत भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा, खाना दे दीजिए। बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूं। सेठ जी, मेरे पुत्र को बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? पता नहीं आज किस मनहूस का मुंह देख करके मैंने ये दुकान खोली है। सुबह से भिखारी ही भिखारी चले आ रहे हैं। चल भाग, मैं भीख नहीं देता। इंद्र, तुम हमें इस रूप में नहीं पहचान पाओगे। अरे सेठ जी, ये बेचारा दुखी लग रहा है, इससे थोड़ा काम करा लो और इसे भोजन करा दो। काम तो है, पर ये कर पाएगा? क्यों नहीं करेगा? अरे जिसे अपने संतान को भोजन कराना हो वो काम क्यों नहीं करेगा? क्यों भाई, काम तो करोगे ना? हाँ सेठ जी, मैं कोई भी कार्य करूंगा। ठीक है, वो गाड़ी देख रहे हो ना, इसको खींचने वाला पशु जंगल में भाग गया है। इस गाड़ी को खींचकर मेरे भंडार घर तक लेकर जाना है, और इसमें जो बर्तन है एक भी टूटना नहीं चाहिए, समझा? जी सेठ जी। चलो चलो इंद्र महाराज, जुट जाओ इस गाड़ी में पशु के स्थान पर।
इंद्र, तुम्हारी सोच ही पाशविक थी, इसीलिए हमारे दंड ने तुम्हें पशु बनाकर तुम्हें पाशविक कार्य में लगा दिया। सेठ जी, भंडार गृह और कितनी दूर है? बस एक कोस और है। इंद्र, अभी हमारे दंड का आरंभ, आगे तुम्हें अभी और भोगना है। मेरे बर्तन तोड़ दिए, सारे बर्तन तोड़ दिए तुमने, सारे बर्तन। शनि भगवान जब दंड है देते, सब कुछ ऐसे फिसलता। शनि भगवान जब दंड है देते, सब कुछ ऐसे फिसलता। आया भोजन हाथ में पर कोई दूजा उसे ले जाता, कोई दूजा उसे ले जाता। आज जिसने रोटी चुराई है, कल धन चुराएगा, परसों बड़ी चोरी करेगा। इसे राजा को सौंप दो। ले जाओ इसे। ले जाओ इसे। हम शनिदेव के भक्त हैं। शनिदेव की कृपा से आज तक हमारे राज्य में ना कभी कोई अन्याय हुआ है और ना कभी होगा। हमारी दृष्टि में चोरी बहुत बड़ा पाप है, जिसके लिए हमारे राज्य में केवल मृत्युदंड का विधान है। इस पापी ने चोरी का जो अपराध किया है, उसका दंड ये है। तुमने देवी दीदी के पुत्र को मारा था, अब देखो हम तुम्हारे पुत्र के साथ क्या करते हैं।
इस चोर के बदले इसकी आंखों के सामने इसके पुत्र की हत्या कर दी जाए। छोड़ दो उसे! नहीं महाराज नहीं, ऐसा मत कीजिए महाराज, महाराज ऐसा मत कीजिए। मुझे किस अपराध का दंड मिल रहा है? पिताजी पाप आपने किया है, अपराध आपने किया है, तो मुझे क्यों फिर दंड मिल रहा है? छोड़ दो मेरे बच्चे को। माँ बचाओ। नहीं महाराज, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। अपराध मैंने किया है, दंड मुझे दीजिए, मेरे पुत्र को नहीं। निर्णय हो चुका है, ये दंड तुम्हारे पुत्र को ही मिलेगा। तुम्हारा दंड यह है कि तुम सारा जीवन अपने पुत्र के लिए तड़पते रहोगे। शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हैं, फिर मेरे पुत्र के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? ये घोर अन्याय है। अपराध कोई और करे और दंड किसी और को भुगतना पड़े। शनिदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे घोर अपराध हुआ। किंतु मेरे अपराध का दंड मेरा पुत्र क्यों भोग रहा है? वो तो मासूम है, उसने तो कुछ भी नहीं किया। आज मुझे समझ आया कि संतान का दुख क्या होता। मुझे अपने अपराध का दंड मिल रहा है। नहीं चाहिए मुझे वर्चस्व, नहीं चाहिए मुझे शक्ति, नहीं चाहिए मुझे इंद्रलोक। बस आप मेरा पुत्र मुझे वापस दे दीजिए, मुझे मेरा पुत्र वापस दे दीजिए शनिदेव।
मैं अपनी छोटी माँ से क्षमा मांग लूंगा, क्षमा मांग लूंगा। मुझे मेरा पुत्र वापस दे दीजिए, मुझे मेरा पुत्र वापस दे दीजिए। इंद्र, आज तुम्हें अपने अपराधों का आभास हो गया। आज तुम्हारा अहंकार भी टूट चुका है। तुम्हें समाप्त करना हमारे न्याय चक्र का उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य धर्म के मार्ग से भटके हुए लोगों को सही मार्ग पर लाना है। आज से हमारा दंड चक्र तुम पर समाप्त हो। इंद्र, तुमने देवी दिति के साथ अन्याय किया। जाओ और उनसे क्षमा मांगो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। शनिदेव, आपका न्याय सर्वोत्तम है। मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलूंगा। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब घबराए, जो चाहे वो दंड दे दीजिए, किंतु अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए।
शनिदेव, मुझे मेरी संतान वापस मिल गई। आपका न्याय सर्वोपरि है शनिदेव। आपको मेरा शत शत प्रणाम। देवी दिति के गर्भ में 49 मारुत ने जन्म लिया। 49 मारुत सदा वायु के साथ रहते हैं और उनके साथ मिलकर सृष्टि के विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। मरुत सागर के भाप को नभ पर ले जाते हैं और वहां से वर्षा होती है। कुछ मरुत फूलों की सुगंध को वातावरण में फैलाते हैं। बीजों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर बिखेर देते हैं, जिससे नए पौधों का जन्म होता है। कुछ मरुत आंधियों और तूफानों के कारक होते हैं। इस तरह वायु से जुड़ी हर कार्य को वो करते हैं और इस सृष्टि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।